बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। व्यूअर्स, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेशन के ऊपर। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव होंगे कि हम कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करेंगे, इसके अलावा पर्पस और इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है कम्युनिकेशन की, इसके अलावा व्हाट इज़ कंस्ट्रक्ट प्लानिंग फॉर कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, describe the step of communication process and list the elements of communication process। इसके अलावा हम scope of communication के ऊपर बात होगी। in detail the kind and mode of communication, identify barrier of communication and at the end explain listening skills। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि यूनिवर्सिटी हो, इंडस्ट्री हो, होटल हो या हॉस्पिटल हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट रोल या वाइटल रोल प्ले कर रही होती है। अगर कम्युनिकेशन इनएडिक्वेट हो, नाकाफी हो, तो इसके अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉय के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन और ओकेजनली समटाइम क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट काज होते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन। अभी बात करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। Can be defined as the transmission of meaningful message from one individual or group by any means to another individual or group। न्यू डिफिनेशन कम्युनिकेशन क्या है कि कोई भी ऐसा मैसेज, मीनिंगफुल मैसेज एक इंडिविजुअल से या एक ग्रुप से, एक पर्सन से या एक ग्रुप से किसी और ग्रुप को या इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को कोई भी मीनिंगफुल मैसेज ट्रांसफ़र करना, उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, यानी वन वे प्रोसेस नहीं है। मीन्स कि एक इंडिविजुअल अगर मीनिंगफुल मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई फीडबैक मिलना चाहिए दूसरे इंडिविजुअल से, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ टू वे प्रोसेस। इन कम्युनिकेशन अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है और उसको रिसीव किया जाता है बाई अनदर इंडिविजुअल। गुड कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओनली इफ बोथ विल अंडरस्टैंड ईच अदर। गुड कम्युनिकेशन तभी होगी जब दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप एक दूसरे को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो। या इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग मीनिंग्स। या ये वो प्रोसेस इसके अंदर हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं मीनिंग्स को, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, मोस्ट सिंपल डिफिनीशन के जब हम एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ को, थाट्स को, इमोशन को बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले सेंडर, सेंड करने वाला कोई ना कोई मैसेज सेंड कर रहा होगा, किसी चैनल के ज़रिए सेंड कर रहा होगा, मोबाइल के ज़रिए या रिटन फॉर्म में या वर्बली, और उसके बाद उसको दूसरा इंडिविजुअल रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उस पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा और वो फीडबैक देगा सेंडर को, जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस। बाय विच सोर्स सेंड अ मैसेज to a receive by means of channels to produce a response effect and according to with the intention of the sources feedback। मीन्स कि एक इंडिविजुअल जो मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सेंडर। कोई जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं वो उसके मैसेज है, जिस चैनल के ज़रिए वो शेयर कर रहे हैं हम उसको कहते हैं कि दिस इज चैनल। जो बंदा उसको रिसीव कर रहे हैं वो रिसीवर है, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है और वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या फीडबैक देते हैं, इसको आप कहते हैं दिस इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होती है। टू इंक्वायर समथिंग, ताकि हम कुछ चीज़ें हासिल कर लें। टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। टू लर्न, ताकि हम सीखें। टू सीक हेल्प, ताकि हमें मदद मिल जाए। टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन, ताकि हम अपनी फीलिंग को और इमोशन को एक्सप्रेस करें। टू क्लेरिफाई अ सिचुएशन, हम किसी भी सिचुएशन को क्लेरिफाई करें, इसलिए हम कम्युनिकेशन करते। टू इनिशिएट एक्शन, ताकि हम कोई ना कोई एक्शन ले लें, इसलिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। टू एक्सचेंज थाट्स एंड आइडियाज़, ताकि हम एक्सचेंज करें थाट्स और आइडिया को। तो ये कम्युनिकेशन के पर्पसेस हैं।
इसके अलावा टू बिल्ड अप रिलेशनशिप, ताकि अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड अप हो। टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, हम कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं, हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। टू वार्न एंड इंस्ट्रक्ट अबाउट समथिंग, ताकि हम किसी को इंस्ट्रक्ट करें या वार्न करें किसी भी चीज़ से रिलेटेड। टू हेल्प एंड अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस अदर, ताकि हम दूसरों के हेल्प करें या अपने दूसरों को इन्फ्लुएंस करें। टू स्टिमुलेट इंस्ट्रक्ट एंड एंटरटेन अदर, ताकि हम दूसरों को इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करें या उनको एंटरटेन करें। टू चेंज एटीट्यूड एंड विन कमिटमेंट। टू ऑर्डर, हम ऑर्डर के लिए भी कम्युनिकेशन करते हैं। मैनेजिंग के लिए एंड कंट्रोल अदर, दूसरों को कंट्रोल करने मैनेज करने के लिए, ऑर्डर चलाने के लिए भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। टू रिड्यूस टेंशन एंड रिजोल्व प्रॉब्लम एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। हम टेंशन को रिजोल्व करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते हैं और टेंशन को कम करते हैं। टू एकम्प्लिश अ गोल एंड अपडेट, ताकि हम कोई ना कोई गोल एकम्प्लिश करें और जो अपडेट फैक्ट्स है उसके बारे में बताएं। प्लानिंग कम्युनिकेशन क्या होती है? प्लानिंग इज़ अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ एनी मैनेजमेंट। मीन कि हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। तो कम्युनिकेशन के लिए जो प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं, नो योर ऑब्जेक्टिव, हमें हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में पता हो। आइडेंटिफाई द ऑडियंस, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं उस ऑडियंस के बारे में हमें पता हो। म्यूचुअल इंटरेस्ट हो दोनों का कम्युनिकेशन के अंदर। वॉच यूर टाइमिंग, और इसके अलावा टाइमिंग का हमने ख्याल करना है। और मेजर रिजल्ट, और रिजल्ट क्या क्या हमने इस कम्युनिकेशन के बाद हमें क्या क्या रिजल्ट दें। अगर हम डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे पहले होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन के स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर से कम्युनिकेशन कर रहा होता है, फैकल्टी मेंबर फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल डायरेक्टर से। तो इसको हम कहते हैं जैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके अंदर फैकल्टी मेंबर से कम्युनिकेशन कर रहा होता है, असिस्टेंट प्रिंसिपल से, और वाइस प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज हॉरिजॉन्टल। 7 स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस कौन कौन से है? सबसे पहले है थिंकिंग। द प्रोसेस बिगेन विद द थॉट्स, आइडिया और फीलिंग विद इन द सेंडर। कि जब हम किसी से कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम सोचते हैं। उसके बाद इनकोडिंग, द आइडिया इज देन कन्वर्टेड इनटू वर्ड, सिंबल और गेस्चर बाय द सेंडर हु विल कम्युनिकेट। उसके बाद हम उस वाले थिंकिंग को, सोच को लफ्ज़ों में या सिंबल में या गेस्चर में कन्वर्ट करते हैं जो हमें कम्युनिकेट करना होता है। उसके बाद ट्रांसमिटिंग है, हम उस मैसेज को किसी मीडियम के ज़रिए ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद परसेप्शन बाय द रिसीवर बाय मीन ऑफ हिज 5 सेंसेस। उसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि जिसको हम वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रिसीवर ने रिसीव कर दिया। डिकोडिंग के मीन्स के उसकी मीनिंग निकाल दिए, वो उसने अंडरस्टैंड कर दिया कि इस वर्ड्स की या इस कम्युनिकेशन की या इस सिंबल की या इस गेस्चर की मीनिंग से आए। फीडबैक वो हमें इस्टेब्लिश इज इंस्टेंट टू डिटरमाइन इफ मैसेज वाज रिसीव्ड एज इंटेंडेड। यानी अगर हम किसी को मैसेज कर देते हैं कि आपने कल आना है और वो हमें ओके का मैसेज कर देते हैं, तो ओके का मैसेज इज फीडबैक। एक्शन, द एक्शन इज टेकन एज अ रिजल्ट ऑफ द मैसेज। मीन कि हमने किसी को बुलाया कि कल आप सुबह आ जाइएगा, उसने ओके का मैसेज कर दिया, तो दिस मीन कि उसने फीडबैक दे दिया। अब वो कल आ गया उस टाइम पे, तो ये उसने क्या किया, एक्शन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस की हम बात करें तो 5 बेसिक कंपोनेंट्स है। सेंडर है, मैसेज चैनल है, रिसीव। सेंडर हमें पता है कि वो मैसेज सेंड कर रहा होता है, वो कोई आइडिया, कोई इवेंट्स, कोई सिचुएशन, कोई कुछ भी हो सकते हैं। मैसेज consist of verbal and non-verbal stimuli that can read by source and responded to by the receiver. It includes spoken words, non-verbal cues, for example gesture, posture, tone of voice etc. जो मैसेज हम ट्रांसफ़र करते हैं होता है, तो चैनल के ज़रिए हम वो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। विजुअल चैनल क्या है, ऑडिटरी चैनल या काइनेस्थेटिक चैनल। द रिसीवर वो पर्सन जो कि हमारे मैसेज को रिसीव कर रहा होता है, या डिकोडर हम भी उसको कहते हैं, जो हमारे मैसेज को डिकोड कर रहा होता है। और फीडबैक उसके, दिस मैसेज सेंड बैक टू द सेंडर, द रिसीवर देन बिकम द सेंडर। उसके बाद फीडबैक हमें मिल जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी मैसेज रिसीवर को समझ। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इज द लाइफ ब्लड ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। मीन कि जिस तरह बॉडी के अंदर ब्लड का रोल है, इस तरह कम्युनिकेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा रोल है। टीचर कम्युनिकेट विद स्टूडेंट, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, टीचर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है। डाइटिशियन एक्सचेंज आइडियाज, डाइटिशियन जो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं
वो भी मरीजों से कम्युनिकेशन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लेक्स जॉब एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाइटल फॉर सर्वाइवल। एडमिनिस्ट्रेटर जो होती है उसके लिए भी कम्प्लेक्स जॉब होती है कि उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है उसकी जॉब की सर्वाइवल के लिए। कम्युनिकेशन की बहुत सारे स्कोप है। अगर हम टाइप्स की बात करें, बाय डायरेक्ट वर्बल मेथड, बाय इनडायरेक्ट वर्बल मेथड, बाय राइटिंग, बाय ग्रेपवाइन, पैरालैंग्वेज, बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन। ये क्या है? ये कम्युनिकेशन के अगर हम बाय डायरेक्ट वर्बल मेथड्स की बात करें तो दिस इज डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन स्पोकन वर्ड। अगर हम किसी से अल्फाजों में सामने फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट वर्बल मेथड कौन सा हुआ? इन दिस मेथड एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज इज टेलीफोन। अगर हम किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वर्बल मेथड से हम कम्युनिकेशन। बाय राइटिंग, अगर हम किसी को रिटन फॉर्म में लेटर लिखते हैं, पिक्स लेते हैं, या किसी को कोई लेटर लिखते थे, रिटन मैसेज लिखते थे, तो वो बाय राइटिंग कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, दिस इज द इनफॉर्मल मीन ऑफ पासिंग द न्यूज ऑफ रूमर फ्रॉम one person to another. For instance, in the office, I hear through the grapevine that Zarina is being promoted. मीन्स के ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल मेथड है कि हम सुनी सुनाई बातें वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं। Paralanguage consists of the way in which people verbalize it, affect the reinforce the verbal message being transmitted. It include tone of voice, means कि पैरालैंग्वेज को हम कहते हैं पिंग, कन्वे, अथॉरिटी, वॉल्यूम क्या है उसकी, लाउड है, एंग्री है, एग्रेसिवनेस है, डोमिनेंट है, सॉफ्ट है, वार्म है, अनहेजिटेटिव है, पॉजिटिव है, स्पीच रेट गेन के, रैपिड है, इंप्रेशन ऑफ नर्वसनेस, स्लो एंड हेजिटेशन। इसको हम कहते हैं दिस इज द पैरालैंग्वेज कम्युनिकेशन। Pause and influences. Pause in speech are non-influences such as ah, oh, you are also important because signifying a need formulate thought or recall information. मीन्स के pause and uninfluences कम्युनिकेशन के अंदर इसलिए मस्ट है कि अगर हम कोई चीज़ भूल जाए तो हमें आह ओ यू ये वाले वर्ड यूज़ करने से वो वाला जो हम भूल गए होते हैं वो वाले वर्डिंग हमें याद हो जाती है। फ्रीक्वेंट पॉज आर लॉन्ग पॉज आर इलस्ट्रेटेड। अगर हम फ्रीक्वेंटली ये पॉज लेते हैं और लॉन्ग पॉज लेते हैं तो ये कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करें तो दिस आल्सो नोन एज साइलेंट टेक्निक्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू बॉडी टॉक। इसके अंदर हम कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम कोई स्पीकिंग वर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन हम अपने बॉडी टू बॉडी अलामात से या सिंबल से या गेस्ट से या फेशियल एक्सप्रेशन से या मूवमेंट से मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं। Abstract communication क्या होती है कि the sender does not represent people or object in a realistic way but expresses its own idea. Abstractive communication communication की वो टाइप्स है जिसके अंदर इंडिविजुअल किसी ग्राफ किसी पेंटिंग के जरिए अपनी ही रियलाइजेशन को लोगों या अपनी फीलिंग को लोगों को शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्ट्स। मोड ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, रिटन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटर, ओरल कम्युनिकेशन, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे मोड्स हैं कम्युनिकेशन की। हम नोटिस बोर्ड पे हमें कोई ना कोई मैसेज मिला हुआ होता है, रिटन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेनेशन लेटर पे कुछ कम्युनिकेशन या कुछ मैसेज लिखा होता है, ओरल कम्युनिकेशन, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करें तो कंडीशन व्हेन मैसेज कन्वे इज अनएबल टू कन्वे इक्वल थॉट। मीन्स के कौन से रुकावट है जो कम्युनिकेशन के दरमियान हमें सामने आता है। वॉइस, इनअप्रोप्रिएट मीडियम, assumption, misconception, emotion, language difference, poor listening skills, overcoming the barrier, taking the receiver more seriously, thinking more clearly about the message, डिलीवरिंग मैसेज स्किलफुली। ये क्या है कि हम बैरियर को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या हमें रिसीवर को सीरियस लेना चाहिए, जो मैसेज हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके बारे में हमें क्लियर सोचना चाहिए। डिलीवरिंग मैसेज स्किलफुली, हम मैसेज स्किलफुली हमें डिलीवर करना चाहिए। इसके अलावा फोकस है अंदर रिसीवर पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा सिक्योरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट फीडबैक हमें मिल। इसके अलावा अगर हम रूल की बात करें गुड लिस्निंग के लिए तो सबसे पहले स्टॉप टॉकिंग, सेकेंड नंबर पे पुट द पर्सन, हम उसको आसानी दे दे, शो द पर्सन यू वांट टू लिसन। इसके अलावा रिमूव डिस्ट्रैक्शन। ये 5 रूल है गुड लिसनिंग के। इसके अलावा एम्पथाइज, ट्राई टू सी अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, बी पेशेंट, अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम, डोंट इंटरप्ट, डोंट स्टार्ट फॉर द डोर और वॉक अवे। ये
लिस्टिंग की स्किल है, हूर योर टेम्पर, अगर गुस्सा आया हुआ है तो उसको कंट्रोल करना है जब आप सुन रहे हो। अगर हम समराइज़ करें इस लेक्चर को तो कम्युनिकेशन वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी है, इसके अंदर फैमिली एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस, इमोशन, एजुकेशन को शेयर कर रहे होते हैं।